हेलो, नमस्ते। आपने बहुत सी एग कढ़ी की रेसिपी ट्राई की होंगी, लेकिन यह थोड़ी अलग है। मैंने थोड़ा सा यूनिक प्रकार से आज एग कढ़ी की रेसिपी बनाई है, जो कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हुई थी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बर्तन ले लिया है और उसमें 2 चम्मच खसखस यानी कि पॉपी सीड डाल दिया है और उसमें कुछ काजू भी डाल दिए हैं और मैंने इसे कम से कम 20 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने 5 अंडे को पहले ही बॉईल कर लिया था और उसे छील लिया था। उसे अब हमें एक चाकू की सहायता से धीरे धीरे से कट लगा देना है और थोड़ा सा नमक डाल देना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करके हमें इसे 10-15 मिनट के लिए रख देना है। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके थे, तो मैंने एक छन्नी की सहायता से सभी खसखस को छान लिया था और एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जिससे कि हमारा ये खसखस पीसने में आसानी होगी। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से पीस लेना है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसको पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने इसमें काजू और नमक डाला है ताकि खसखस आसानी से पीस जाए। तो यहाँ पर मैंने यह खसखस को अच्छे से पीस लिया है। तो अब हमें कढ़ाई को गर्म होने के लिए बिठा देते हैं। यहाँ पर हम यह रेसिपी सरसों के तेल से ही बनाएंगे। सरसों के तेल से ही यह काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो हमने जो अंडे को मैरिनेट करके रखा था उसे डाल देना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सभी अंडों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तेल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ा सा तेल निकाल लिया था और यहाँ पर थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा सा जीरा डालकर इसे चटकने के लिए दिया है। और यहाँ पर मैंने 2 प्याज को पहले ही चॉप करके रखा था, उसे भी डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से भून चुकी है, तो मैंने पहले ही यहाँ पर अदरक, लहसुन और मिर्च को पीस कर रख लिया था, उसे मैंने 2 चम्मच डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को पीस के डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को भी हमें बहुत ही अच्छे से इन मसालों को भूनना है। तो यहाँ पर हमने जो पोस्तो यानी कि खसखस को पीस के रखा था उसे डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी में हम जीरा या धनिया पाउडर, गरम मसाला, इन किन्हीं भी प्रकार के मसालों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल दिया है। नमक का प्रयोग हम संभाल कर रखेंगे, क्योंकि हमने पोस्तों को पीसते समय भी नमक का प्रयोग किया था और अंडे को मैरिनेट करते समय भी नमक का प्रयोग किया था। और हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और फिर से अच्छे से इसे हमें भून लेना है। इसे हमें कम से कम 6 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनना है। तो हमारा ये मसाला बिल्कुल अच्छे से भूनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे।
तो यहाँ पर मुझे थोड़ा पानी कम लगा तो फिर थोड़ा सा डाल दिया और अच्छे से फिर से मिक्स कर दिया। तो अब हमने जो अंडे को फ्राई करके रखा था उसे अब डाल देंगे। और एक बार अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए थे। तो इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी का प्रयोग कर रही हूँ, आप चाहे तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स करके और 2 मिनट तक हमें इसे कुक करना है। तो यहाँ पर हमारा यह एग कड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप भी एक बार इस प्रकार से एग कड़ी बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारी एग कड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थैंक यू।